हेलो, नमस्कार भक्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोमवार व्रत को करने की पूजा विधि। तो आइए शुरू करते हैं। सोमवार व्रत को कैसे करें पहले यह जान लेते हैं और उसके बाद इस व्रत की कथा सुनेंगे। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है, केवल एक समय ही प्रदोष काल में भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा कथा सुने। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। विधि तीनों की एक जैसी है, कथा तीनों की अलग अलग है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले साधारण सोमवार व्रत को करने की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह रात दिन रहता था। अतः वह पुत्र की कामना से प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके इस भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, नाथ, यह साहूकार आपका बड़ा ही भक्त है। आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, प्रिय, यह संसार कर्म क्षेत्र है। देखो, किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इस तरह से जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने आग्रह किया, जब यह आपका भक्त है और इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा, व्रत, पूजन इत्यादि करेंगे। यह सुन शिव जी बोले, हे पार्वती, इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। परंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई न ही दुख हुआ। वह पूर्ववर्ती सोमवार का व्रत करता ही रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो सेठानी ने सेठ से विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, पहले काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वे दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। इस बात से राजा को बड़ी ही चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता से विवाह की में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से भी कहा तो वे राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दिया और मंडप पर ले गई और सारा कार्य बड़ी संपन्नता के साथ पूर्ण हो गया। विवाह का कार्य बहुत ही अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया।
जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो एक दिन यज्ञ रचा के उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गई और ऐसे सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। शिवजी बोले, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दे दिया। फिर शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत चले गए। तब दोनों मामा भांजे उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। राजा ने बहुत सारा धन और दास दासियां देकर बड़े ही सत्कार के साथ अपनी लड़की जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उधर उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, वरना छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर उनको यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें घर में अंदर ले जाकर सुंदर आसनों पर बिठाया तथा अनेक आनंद मंगल कर सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है उसके सब दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।